ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। भक्ति से बोलिए सरस्वती माता की जय। मैं चंदन कुमार मिश्रा आप लोगों के साथ आज की कक्षा में कुछ ईमेल राइटिंग के बारे में ट्रेनिंग देना शुरू कर रहा हूं। इस सीरीज़ में बहुत तरह की ईमेल्स जो आपके पास रिसीव होती हैं उनको कैसे आप रिस्पॉन्स करेंगे, इनसे रिलेटेड मैं अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है इसको शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि कल एक ईमेल मुझे रिसीव हुआ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के एजुकेशन एंड स्किल न्यूज़ लेटर के थ्रू, जो कि उनकी ईमेल आईडी है OECD edu skills newsletters@newsletters.oecd.org.in पे। तो इस ईमेल को मैंने देखा, आइए इसको पढ़ते हैं। इसका जो टॉपिक था कि क्वेश्चन एंड आंसर है वेबिनार का, इनसाइट्स फ्रॉम द न्यू OECD टीचर नॉलेज सर्वे का एक मुझे ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें कंटेंट्स इस प्रकार हैं। तो आप देखिए इस तरीके की अगर आपको ईमेल मिलती हैं कैसे रिप्लाई करेंगे इसको सीखिए। जब आप अपना ईमेल आईडी बनाते हैं, उनके साथ आप न्यूज़लेटर के लिए आप ज्वाइन करते हैं उनके, तो उनसे आपको ईमेल आती रहती हैं अलग अलग जगह से। तो एक ईमेल मुझे प्राप्त हुआ OECD से कि लाइक बेटर पॉलिसीज़ फॉर बेटर लाइफ्स हैं, लाइक वेबिनार एंड इवेंट अनाउंसमेंट है। OECD एजुकेशन एंड स्किल्स को लेकर के क्वेश्चन एंड आंसर वेबिनार हैं, इनसाइट्स फ्रॉम द न्यू OECD टीचर नॉलेज सर्वे। जो मैसेज रिसीव हुआ इस प्रकार का है। क्वेश्चन एंड आंसर वेबिनार के ऊपर है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर नॉलेज इनसाइट्स फ्रॉम द न्यू OECD टीचर नॉलेज सर्वे की बात है। 22 अप्रैल को एक लिखा गया कि हाउ डू टीचर्स टीच इफेक्टिवली, कीप स्टूडेंट्स एंगेज्ड एंड सपोर्ट दोज एट रिस्क ऑफ फॉलिंग बिहाइंड। जनरल pedagogical knowledge underpins these skills, but what do we know about it in practice? मतलब जिस तरीके से टीचर पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाएं कि बच्चे लोग अपना पढ़ाई में एंगेज रहें और उनको फेल होने का खतरा नहीं हो। इसके लिए उनके नॉलेज और स्किल को डेवलप करनी चाहिए, लेकिन इसको कैसे अभ्यास करेंगे? इसके लिए फॉर द फर्स्ट टाइम द OECD's टीचर नॉलेज सर्वे प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एविडेंस ऑन टीचर्स नॉलेज ड्राइंग ऑन डेटा फ्रॉम 8 एजुकेशन सिस्टम। तो टीचर्स नॉलेज सर्वे के लिए OECD जो कर रही है, ये इंटरनेशनल जो साक्ष्य देंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि किस प्रकार के टीचर का नॉलेज है और किस प्रकार से वो अलग अलग तरीके की शिक्षा को प्रदान करते हैं। इसके लिए वो सर्वे कर रही है। इट ऑफर्स न्यू इंसाइट्स इनटू व्हाट टीचर्स नो एंड व्हाई इट मैटर्स फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग। मतलब जब शिक्षक को पता होगा तभी तो बच्चे को सिखाएंगे, टीचर्स को पता नहीं रहेगा तो बच्चे को कैसे सिखाएंगे। इसलिए बच्चे लोग टीचर्स का भी चेक करते हैं कि टीचर कितना बता सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि रजिस्टर एंड ज्वाइन आवर लॉन्च इवेंट टू हियर पॉलिसी मेकर्स एंड एक्सपर्ट्स डिस्कस द फाइंडिंग एंड एक्सप्लोर हाउ एजुकेशन सिस्टम कैन बेटर सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ दीज इसेंशियल नॉलेज। तो ये ऑनलाइन वेबिनार भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें लोगों को अपने साथ जोड़ करके डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो एजुकेशन का और भी इकोनॉमी का और भी सारे सेक्टर्स का। फिर उन्होंने बताया कि इन केस यू मिस्ड इट, हाउ मच एजुकेशन डज ए टीचर नीड। एक टीचर को कितनी शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो जितना वो सीख सकें, जितना दूसरे को सिखा सकें। ए स्कूल इज ओनली एज गुड एज इट्स टीचर। जितने अच्छे शिक्षक होंगे उतनी अच्छा स्कूल चलेगा। बट हाउ कैन एजुकेशन सिस्टम इंश्योर दैट टीचर्स आर सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड टू गिव हाई क्वालिटी टीचिंग एंड व्हाट क्वालिफिकेशन शुड टीचर बी रिक्वायर्ड टू हैव। मतलब शिक्षकों के पास कैसी क्षमता होनी चाहिए और किस प्रकार से उनको प्रशिक्षित किया जाए कि वो बच्चे को अच्छा तरीक़ा से पढ़ा सके, इसके बारे में ये लोगों से पूछें। In the lead up to the launch of the new teacher knowledge survey, this curtain raiser webinar brought together policymakers and international experts to look at the importance of teachers' professional knowledge and different pathway into teaching. कैसे पढ़ाएं, किस प्रकार से प्रोफेशनल नॉलेज प्राप्त हो, जिसके बारे में इनकी एक वेबिनार है। इनके रिकॉर्डिंग्स को आप OECD के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। OECD एजुकेशन एंड स्किल वेबिनार्स है, जिनमें कि आप वेब पेज को रजिस्टर कर सके और अपना उनका डिटेल जान सकते हैं, और इसमें हाइपरलिंक भी दिया जाता है जिनसे कि आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट से जो ये इस विषय पे जो चर्चा शुरू हुई, इनका जो संस्था है ये इस्टेब्लिश है पेरिस में, फ्रांस में। तो इनकी चीज़ों को लेकर के मुझे लगा कि यह बहुत ज़रूरी विषय है। तो इस विषय को अपने देश के जो सर्वोच्च जो अधिकारी हैं उनको भी बताना चाहिए। तो मैंने ईमेल इनको रिप्लाई किया और साथ में CC किया जो
प्रेसिडेंट ऑफिस में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस में पीएमओ को। जो मैंने लिखा है इस तरीके से, सबसे पहले तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ओम सरस्वती भगवती नमः। मैं चंदन कुमार मिश्र हूँ। मैं मगध विश्वविद्यालय के जगत नारायण लाल कॉलेज से 2009 में जैव प्रौद्योगिकी स्नातक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हूँ। मैं एक शोध और अनुसंधान आधारित लेखक और तनाव प्रबंधन प्रशिक्षक हूँ। मेरा यूट्यूब क्लास चैनल ID @चंदन माई विद्या है। आप सभी मेरी कक्षा यूट्यूब ऐप्स पर @चंदन माई विद्या खोज कर उसमें मेरी प्रस्तुत पाठों को सुन देख कर सीख सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। मेरा जन्म तिथि 10 जनवरी 1988 है। मेरा टेलीफोन नंबर 8860827901 है। मेरा ईमेल ID vidyavannakendra@gmail.com है। मेरा पूर्व ईमेल ID, जिसका स्पेस अभी पूरा हो गया है, myvidya@outlook.com है। हमने लिखा कि हेलो OECD, congratulations for your kind support for intellectual property rights protection of the global intellectual services providers। यानी दुनिया में जो लोग भी बौद्धिक सेवा दे रहे हैं उनके बौद्धिक सेवा अधिकार का संरक्षण करने के लिए आपको धन्यवाद है। यूजुअली टीचिंग एंड ट्रेनिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय फॉलोइंग टाइप्स। मेरे अनुसार जो शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य होता है निम्न प्रकार से होता है। पहला, थ्रू फिजिकली एस्टेब्लिश ट्रेनिंग सेंटर्स। मान लिया कहीं कोई ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश है, वहाँ पे लोगों को पढ़ा रहे हैं। नंबर 2, सेल्फ एम्प्लॉयड सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्यूशन सेंटर ऑपरेटर्स, जो कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं या होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। नंबर 3, कोचिंग सेंटर ऑपरेटर्स हैं। कई जगह आप देखेंगे आपको कोचिंग सेंटर चलाने वाले शिक्षक भी मिल जाएंगे। अगला, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइडर्स एज पर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, जिसमें कि किसी तरीके का काम करना सिखाया जाता है, जैसे कि फोफी बनाना सिखा दिया, कॉफ़ी बनाना सिखा दिया, दालमोट बनाना सिखा दिया, इस तरीके का। अगला है प्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स एट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन केयर सेंटर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एज पर नेशनल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बाय आंगनबाड़ी वुमेन वर्कर्स, आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स। जो बच्चे छोटे होते हैं 0 से 5 ईयर के, उनको आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण भी किया जाता है, साथ में खाना पीना खिलाने के साथ पढ़ने की सिखाई भी दी जाती है, जिसके लिए आंगनबाड़ी सेंटर चलाया जाता है। वो भी शिक्षक हैं। आशा कार्यकर्ता भी मदद करते हैं। अगला हो गया मैटरनिटी, प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव टूल्स यूज रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, फ्रंट लेवल हेल्थ केयर वर्कर्स, लेडी सुपरवाइजर्स, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स भी ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि मातृत्व कैसे रहें, सुरक्षित मातृत्व कैसे हो, ANC कैसे हो, एंटीनेटल केयर चेकअप कैसे हो, PNC कैसे हो, पोस्टनेटल चेकअप और केयर कैसे हो, प्रेगनेंसी के दौरान क्या सुरक्षा रखी जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव टूल्स यूजेस को कैसे यूज करते हैं, गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी बताया जाता है। इनमें बताने वाले आशा, आंगनबाड़ी, लेडी सुपरवाइजर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स, ANM भी होते हैं। अगला होता है कुछ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनिंग सर्विसेज होती हैं। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिनके माध्यम से सीख कर दूसरे को सिखाते हैं। कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, कैसे दूसरे को सिखाना है, इसके लिए मास्टर्स ट्रेनर्स का ट्रेनिंग दिया जाता है। अगला है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग ऑफिसेज हैं, जिसमें कि ऑफिस को कैसे चलाएंगे, कैसे प्रशासन करेंगे, इनके ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है। ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। अगला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, जो लोग किसी तरीके के कार्यक्रम का प्रबंधन करते हैं और कोई भी क्रियाकलाप कैसे एक्टिविटी इम्प्लीमेंट होगा उसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। अगला है प्राइमरी स्कूल ट्रेनिंग एंड टीचिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इनके बारे में जो लोग सपोर्ट करते हैं। मिडिल स्कूल टीचर्स भी होते हैं। अगला सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हो गए, कॉलेज टीचर्स हो गए, लेक्चरर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, एडहॉक फैकल्टी मेंबर्स हो गए, जो कि दूसरी जगह से आके किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। रिसर्च फेलोशिप टीचर्स हैं। फिर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, टीचर्स को भी जो ट्रेनिंग देते हैं। अगला हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप मैनेजमेंट ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइडर्स, जो लोग स्वयं सहायता समूह के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण देते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। अगला है एग्रीकल्चर ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, किस तरीके से कृषि किया जाए अलग अलग मौसम के अनुसार, रबी का, खरीफ का। आगे न्यूज आप देखिएगा सनसेट TV पर आज आया है खरीफ फसल का प्रबंधन को लेकर के। अगला है लाइव स्टॉक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, बकरी पालन कैसे करें, मुर्गी पालन कैसे करें,
गाय भैंस को कैसे पालन करें, और भी बड़ा बड़ा जानवर भी है, घोड़ा घोड़ी भी पालते हैं, हाथी भी पालते हैं, कैसे पालन करें, इनका मैनेजमेंट के बारे में भी लोग ट्रेनिंग देते हैं। जू का भी प्रबंधन सिखाया जाता है। अगला है कम्युनिटी हेल्थ केयर, हाइजीन एंड सैनिटेशन ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स। समुदाय में कैसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, कैसे स्वच्छता बनी रहे, कैसे स्वास्थ्य और स्वच्छता का उपयोग किया जाए, इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन एरिया डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, जो लोग सिखाते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, विकास हो, अर्बन क्षेत्र का कैसे प्रगति हो, इसके बारे में भी ट्रेनिंग देते हैं। अगला है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ITI चलाया जाता है, जिसमें अलग अलग स्किल को सिखाया जाता है, वहाँ भी टीचिंग ट्रेनिंग होता है। फिर इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि इंजीनियरिंग के बारे में सिखाते हैं। मैनेजमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, BBA MBA लोग करते हैं, उनकी पढ़ाई का हो गया। हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर्स एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें कि डिप्लोमा हो गया, पैरामेडिकल के ट्रेनिंग होते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का ट्रेनिंग होता है, फिर MBBS का ट्रेनिंग देते हैं, और भी सारे लोग हाई लेवल के भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, DPhil और भी सारे जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन तक बनते हैं, उनका भी प्रशिक्षण दिया जाता है, वो भी एक ट्रेनिंग हो गया। अगला रिलीजियस टीचर्स हैं एंड रिलीजियस मास्टर्स, धर्म गुरु हैं, सब अपने अपने अनुसार, हिंदू धर्म में भी हैं, ब्राह्मण हैं जो पढ़ाते हैं, मुस्लिम धर्म में जो उनके प्रॉफिट होते हैं, फिर जिनको क्या कहते हैं उस हिसाब से मुस्लिम धर्म में भी हो गया, फिर सिख धर्म में भी हो गया, सिख जो धर्म गुरु हो गए, और ईसाई में भी जिनको फादर कहते हैं, क्रिश्चियन में पादरी भी हो गए, उन लोगों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, वो लोग भी टीचर के रूप में ही माने जाते हैं समाज में, धर्म गुरु के रूप में। अगले होते हैं एडोलसेंट सेक्सुअल हेल्थ ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, जो कि किशोरावस्था के जो प्रजनन स्वास्थ्य है उनको कैसे सुरक्षित रखेंगे, इनके ऊपर भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं। ये भी एक प्रकार का प्रशिक्षण का समूह हो गया। अगला फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉमर्स ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो करवाते हैं, किस तरीके से अकाउंट मैनेजमेंट किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर के, उसके भी ट्रेनर्स होते हैं। फिर साइंस टीचर हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी के, और भी हायर लेवल के जो स्ट्रीम्स होते हैं उनके। फिर आर्ट्स टीचर्स भी होते हैं, कॉमर्स टीचर्स होते हैं, म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, एक्टिंग रोल प्ले, थिएटर एंड फिल्म एक्टिंग टीचर्स, लिटरेचर टीचर होते हैं, कैसे कविता लिखें, कहानी लिखें, गाना लिखें, इसके ऊपर भी सिखाते हैं। अगला हो गया ईच सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर हैं, हर एक सब्जेक्ट के अनुसार विशेषज्ञ शिक्षक हैं, वो लोग भी पढ़ाते हैं। फिर लेबोरेटरी टीचर एंड लैब इंस्ट्रक्टर हैं, कहीं प्रयोगशाला में कैसे काम करेंगे उसके बारे में सिखाते हैं, ताकि सुरक्षित रूप से आप प्रयोग कर सकें। फिर ड्राइविंग टीचर हैं, जो कि अलग अलग तरीके का वाहन चलाना सिखाते हैं। योगा एंड मेडिटेशन टीचर हैं, कैसे योगा करें, कैसे मेडिटेशन करें। फिर ईच हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट टीचर हैं, अलग अलग स्वास्थ्य को लेकर के जो लोग सिखाते हैं। न्यूरोलॉजी अलग होते हैं, ENT अलग होते हैं, आई केयर अलग होते हैं, डाइटिशियन अलग होते हैं, स्किन केयर अलग होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजी का हो गया, फिर इस तरीके से मसल्स का हो गया, बोन का हो गया, अलग ऑर्थोपेडिक्स हो गए, और भी सारे सर्जन्स हैं। तो इस प्रकार से ये सारा चीज़ गायनेकोलॉजिस्ट हो गए। तो हर प्रकार के अलग अलग प्रशिक्षण देते हैं, ब्लड टेस्ट करने का अलग तरीका सिखाते हैं, तो जिनको जो पसंद है वैसा सीख सकते हैं। बिजनेस टीचर फॉर ईच स्पेसिफिक बिजनेस, किसी तरीके का बिजनेस कैसे चलाएंगे, दुकान ही चलाना है, कहाँ से सामान खरीद के ले आएंगे, होलसेल रिटेल कैसे स्टोर मैनेज करेंगे, इसके भी शिक्षक होते हैं, कुछ लोग अपने से सीख जाते हैं। अगला सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्योर ओबीडियंस टीचर, कोई भी सेवा देना है किस प्रकार से देंगे तो सही से चलेगा, उसके भी शिक्षक होते हैं कि इस प्रकार से इस सर्विस को आप डिलीवर करिए। अगला हो गया पेट एनिमल्स टीचर हैं, गाय पाल रहे हैं, उस तरीके से कोई कुत्ता पालना भी सिखाते हैं, और भी तरह का भी टीचर हैं, वो भी टीचर कहलाते हैं। अगला प्री मैरिज, मैरिज एंड पोस्ट मैरिज हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट ट्रेनर, शादी का तो भाई सबको जीवन में पहली बार मौका आता है, तो शादी से पहले कैसे रह रहे हैं, पति पत्नी का व्यवहार सिखाना, किस प्रकार से लड़का लड़की का बात विचार व्यवहार हो, शादी के समय में कैसे शादी करें, क्या क्या सात कसम है कैसे निभाएंगे, शादी के बाद अगर झगड़ा होगा मर्द मेहरारू में तो ससुराल नैहर को मिला करके किस प्रकार से और सारे रिलेटिव्स को लेकर के मैनेज करेंगे, इसके बारे में भी सिखाया जाता है, इसके भी ट्रेनर होते हैं। लीगल अवेयरनेस के भी टीचर्स होते हैं कि अलग अलग कानून का
लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें, नियम का पालन करें, सरकारी नियम का। फिर लाइव क्लासेज एंड रिकॉर्डेड ऑडियो विजुअल ट्यूटोरियल प्रेजेंटेशन बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स टीचर्स होते हैं। रिकॉर्ड कर दिए क्लास को, उसके बाद सुनो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, सीखते रहो। तो इसके भी ट्रेनिंग होते हैं, आप भी अपना रिकॉर्डिंग करके अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगला है स्पोर्ट्स टीचर। अलग अलग स्पोर्ट्स को भी सिखाया जाता है, कोई कबड्डी का है, कोई क्रिकेट का है, जिनको कोच भी कहते हैं, और भी सारे लोग हैं, वो भी अपना टीचर ही कहलाते हैं। फिर पैरेड इंस्ट्रक्टर हैं, सावधान विश्राम, आराम से, दाएं मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़, इनका जो तरीका है उसके बारे में भी लोग सीखते हैं। परेड के बारे में भी, बाजू शस्त्र, बगल शस्त्र, और भी सारा चीज़ सिखाया जाता है। तो जो लोग परेड सीखते हैं वो भी इसके टीचर ही हैं। आर्मी, पैरामेडिकल्स, और भी जितने तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गए, एनसीसी हो गए, इनमें भी लोगों को सिखाया जाता है। स्काउट गाइड भी होता है। तो इनके पैरेड इंस्ट्रक्टर भी टीचर्स हैं। फिर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड डिजास्टर सेफ्टी टीचर हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, एनडीआरएफ है, जो सिखाता है बाढ़ आने की समस्या में कैसे बचें, बाढ़ के समस्या से कैसे बचें, भूकंप से कैसे बचें, ज़्यादा गर्मी लग गई है तो कैसे बचें, कहीं आग लगी हुई है तो उससे कैसे बचें, इस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है, कहीं भूस्खलन हुआ है पहाड़ी क्षेत्र में, उससे कैसे बचें, भूकंप आया है कैसे बचें, सुनामी आया है कैसे बचें, तूफान आया है कैसे बचें, इनके बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। विद्युत आघात हो गया, त्वरित झंझावत जिनको कहते हैं, उनसे कैसे बचें। फिर ज़्यादा ठंड पड़ने लगी, शीत लहरी चलने लगी, उससे कैसे बचें, लू चलने लगी कैसे बचें, इनके ऊपर भी प्रशिक्षण देने वाले होते हैं। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड डिजास्टर सेफ्टी टीचर्स हो गए। अगला डिजास्टर मैनेजमेंट टीचर हो गया। मान लिया कहीं किसी कारण से कोई उपरोक्त तरीका का कोई आपदा आ गया, उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे जो जोखिम ग्रस्त हैं उनको कैसे बचाएंगे, पीड़ित को कैसे बचाएंगे, उसके भी प्रशिक्षण हो गए। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, उससे कैसे बचाएं, उसके भी प्रशिक्षण करते हैं। गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बताते हैं, तो कैसे उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट किया था उसका भी प्रशिक्षण होता है। एम्फन तूफान आया था 2020 में। एम्फन तूफान को मैनेजमेंट करने के लिए सर्वे किया गया था पूर्वी क्षेत्र में कई जगह, फिर उनको बचाया गया, इसके बारे में भी हो गया। फिर फूड सिक्योरिटी एंड फूड स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट ट्रेनर है। खाना बनाना है तो बनाते समय भी चावल चुनना है, सब्जी अच्छा से काटना है, जो सड़ा गला है उसको निकाल देना है, बाहर फेंक देना है। खाना बन गया उसको अच्छा से सुरक्षित रखना है। खाना बनाते समय, चूल्हा जलाते समय, गैस जलाते समय सावधान रहना है कि समय पे गैस बंद कर दें। पानी रखें पास में ताकि ज़रूरत पड़ने पर बुझा दें। अच्छा से खाना बनाते समय जले नहीं, और भी सारा चीज़ का ध्यान दिया जाता है। फिर बन गया तो समय पे खा लें, बासी खाना खाने से भी तबीयत खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, उससे भी बचना है। तो कब बनाएं, कैसे बनाएं, कब तक खाएं, इसका भी प्रशिक्षण होता है हर घर में। अगला है वेदर चेंज एडोप्टेशन रिलेटेड लाइफ स्टाइल चेंज एडोप्टेशन टीचर हैं। गर्मी आ गई तो किस तरीके से कपड़ा पहने या फिर क्या करें, बरसात के मौसम में, जाड़ा के मौसम में, इनका बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को बचपन से ही। फिर होम सिक्योरिटी मैनेजमेंट ट्रेनर हैं। अपने अपने घर की सुरक्षा कैसे करेंगे, दरवाज़ा बंद करके सोएं, और भी बहुत तरह का चीज़ है। छत पे सब लोग अपना छज्जा बनवा लें ताकि कोई छत पर से सोए हुए ऊपर छत पर से ना गिरे, ऐसी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। सीढ़ी को चारों तरफ से मतलब घेर करके रखें। छोटे बच्चों को भी थोड़ा ध्यान रखें आने जाने का, और भी सारा चीज़ का इसमें प्रबंधन किया जाता है। शौचालय की साफ़ सफाई रखें। फिर इन पानी समय पे भरें और पानी का टंकी को भी साफ़ रखें। फिर इस तरीके से हो गया। इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट ट्रेनर होते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा कैसे होगी, इसके ऊपर भी प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक होते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट ट्रेनर होते हैं, किस तरीके से सीमा की सुरक्षा की जाए। जैसे देश होता है, हर देश का अपने आसपास के देश के साथ बॉर्डर मिला रहता है, उनका सुरक्षा कैसे करेंगे उसके भी प्रशिक्षण दी जाती हैं। सिविलियन लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट एंड मैनेजमेंट पुलिस ट्रेनर होते हैं। पुलिस लोग किस प्रकार से लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा घटना में कैसे पुलिस से संपर्क करें, 102 नंबर, 108 नंबर, 112 नंबर, 181 नंबर, कि आपको ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षा मिल सके। और कहीं कोई अपराध हो रहा है तो तुरंत पुलिस को बुला करके उससे अपना सुरक्षा करें। केस करके, केस का फॉलोअप से होता है एफआईआर करके, फिर आपका पुलिस प्रोसीड्योर के माध्यम से आपको न्याय दिया जाता है, आपके अधिकार आपको दिलाया जाता है।
इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ये भी चलाया जाना चाहिए हर गांव समाज में। कम्युनिटी यूनिटी ट्रेनर हैं, किस प्रकार से सामुदायिक स्तर पर एकता बनी रहेगी, यूनिटी कैसे बनी रहेगी, एकता कैसे बनी रहेगी, इसके भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। फिर ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स मेंटेनेंस एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट ट्रेनर हैं, हर तरीके का गाड़ी है कैसे चलाएंगे, कैसे उसको मैनेज करके रखेंगे। एक साइकिल भी होता है तो उसको कैसे साफ़ सफाई करें, कैसे उसमें तेल डालें, कैसे उसका गियर क्लच वेयर सही रखें, उसके बारे में प्रशिक्षण है। हर तरह का गाड़ी का भी है, ट्रेन का भी है, हवाई जहाज़ का भी है, तो कैसे उसको मेंटेनेंस करें उसको भी सीखिए, चलाना भी सीखिए। और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है, इसका भी ट्रेनिंग होता है, उसमें भी लोग जॉब करते हैं। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनर, किसी किसी कारण से कुछ लोगों में झगड़ा हो जाता है, माँ बाप में झगड़ा हो गया, भाई बहन में झगड़ा हो गया, अपने गोतिया रिश्तेदार में झगड़ा हो गया, स्कूल में झगड़ा हो गया, कॉलेज में झगड़ा हो गया, कैसे मैनेज करेंगे, उससे तनाव मैनेजमेंट कैसे करें। किसी से किसी बात को लेके कोई खुश है, कोई किसी बात को लेके गुस्सा है, तो गुस्सा और खुश को कैसे मैनेज करें, इसका ऊपर भी प्रशिक्षण होता है ताकि लोग प्रसन्न रहें और अपने जॉब पे ध्यान दें, अपने लाइफ में प्रोग्रेस करें। इसका भी ट्रेनिंग होता है, मेरे ट्रेनिंग क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। फिर ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनर हैं, कोई भी प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा, प्रशिक्षण किसी चीज़ का चलाने के लिए क्या क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बैठने का सिस्टम, ऑडियो विजुअल सिस्टम, ट्रेनिंग किट में क्या क्या किताब दिया जाएगा, क्या मैनुअल दिया जाएगा, फिर कितना से कितना बजे तक कौन क्या पढ़ाएगा, उसके बाद कितना बजे चाय ब्रेक होगा, कितना बजे नाश्ता होगा, कितना बजे खाना होगा, कितने बजे छुट्टी होगी, कौन प्रार्थना करवाएगा, इन सारी चीज़ का भी मैनेजमेंट का पार्ट होता है। फिर सीखे तो उसको कैसे लिखेंगे, कैसे प्रशिक्षण का आप जांच करेंगे, कैसे पास होगा तो उसको क्या रिजल्ट देंगे, कैसे सर्टिफिकेट देंगे, कैसे उसको आने जाने का भत्ता देंगे, दैनिक भत्ता देंगे, इन सब के बारे में भी मैनेजमेंट होती हैं। फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट ट्रेनर हैं, लोकतंत्र है, सरकार बन गई, जनता ने चयनित कर दिया, चयनित भी हैं, मनोनीत भी हैं और निर्वाचित प्रतिनिधि भी हैं, जो लोग मिल करके सरकार चलाते हैं, तो कैसे अच्छा से चले इसके बारे में भी सीखना और सिखाना होता है। अगली बात है क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग एडॉप्टेशन एंड इन्वायरमेंटल रेगुलेशन मैनेजमेंट ट्रेनर है, किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की आपदा के अनुसार अनुकूलन की विधि सीखें, और जो वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है इससे कैसे एडॉप्टेशन करेंगे, अनुकूलन कैसे सीखेंगे। या फिर जो वायुमंडल है इसमें जैसे ओजोन लेयर है कैसे ठीक होगा, और भी तरह की जो समस्याएं होती हैं वायुमंडल का प्रदूषण कैसे दूर होगा, इनके बारे में भी मैनेजमेंट का ट्रेनिंग दिया जाता है, वो भी लोग सीखते हैं, वैसे अपना व्यवहार करते हैं। फिर साइंटिफिक टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक उपकरण बन गए हैं जिनको अच्छा से चलाइएगा तो ठीक है, तो ध्यान नहीं दिए तो गड़बड़ हो सकता है। इसमें घर में लिख लीजिए एसी, कूलर, फ्रिज और भी सारा चीज़ भी हो गया, इंडक्शन हीटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और भी सारा चीज़ है, घर का हो गया, फिर बाहर का हो गया, बड़ा से बड़ा भी इंस्ट्रूमेंट है, रेलगाड़ी भी है, मेट्रो रेल भी है, हवाई जहाज़ भी है, तो कैसे उस टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स को चलाएंगे इसके ऊपर भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, छोटा से लेके बड़ा बड़ा तक। सुई भी चलाना सिखाया जाता है ताकि कपड़ा कैसे सिएं, ताकि सही साइज़ का सिया जाए। अगला रिलेशनशिप मैनेजमेंट ट्रेनर हो गया भाई, कि आपस में रिश्ता कैसे सबके साथ अच्छा रहे, बात विचार व्यवहार सब सही हो, और एक दूसरे से बात विचार व्यवहार करके एक दूसरे का भलाई हो, ऐसा बात करें। अगला पीसफुल डिप्लोमेसी ट्रेनर, दो देश के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे, तो दो देश के राजनेता एक दूसरे देश के राजनेता से मिलें तो शांतिपूर्वक कैसे सहयोग करें, इसके बारे में भी राजदूत दूतावास मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड सीज फायर ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं, किस तरीके से विवाद का निस्तारण होगा और बॉर्डर पर कैसे सीज फायर होगा, इसके ऊपर भी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि देखते हैं कि भाई किस विषय को लेकर के दो देश में लड़ाई छिड़ा है, उस विषय को कैसे निस्तारण किया जाएगा, कैसे उसका समाधान किया जाएगा, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि दोनों देश वाले समझ जाएं और फिर तुरंत सीज फायर डिक्लेयर हो जाए, इसके भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, यूनाइटेड नेशन मदद करती हैं। फिर हो गया रूल्स एक्ट्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनर्स हैं,
भारत सरकार के कार्यपालिका विधायिका ने बहुत सारे कार्यक्रम नीतियाँ बना दिए, नियम बना दिए। अब वो नीति नियम की जानकारी होगी, कैसे उसको क्रियान्वित किया जाएगा, कैसे उसमें न्यायपालिका के सहयोग से सभी को अधिकार मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी कैसे होगी, मीडिया जो बताती है उससे सीख करके कैसे कार्यक्रम का क्रियान्वयन हो, इसके ऊपर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हर एक स्कीम को लेकर के 1000 तरह का स्कीम है तो 1000 तरह का ट्रेनिंग ऐसे ही हो गया, तो जनता सीखती रहेगी, सिखाती रहेगी। अगला हो गया डिजास्टर रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन एंड रिवाइवल रिलेटेड ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज डिलीवरी रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं। कोई भी आपदा से कैसे बचाएं, कैसे उनको पुनर्वास करें, कैसे उनको पुनर्जीवन या उनका हेल्थ केयर करें, इस तरीके की जो मानवीय सेवाएं दी जाती हैं, इनकी क्या प्रक्रिया होती हैं, इनके ऊपर भी ट्रेनिंग दिया जाता है। अगला लाइब्रेरी एंड स्टोर मैनेजमेंट ट्रेनर है, कैसे लाइब्रेरी मैनेज किया जाएगा, स्टोर कैसे मैनेज किया जाएगा, कौन कब किताब पढ़ेगा, कौन आर्टिकल पढ़ेगा, कैसे लौटाएगा, कैसे रखेगा, इसका भी मैनेज किया जाता है, इसको भी ट्रेनिंग दिया जाता है। स्टोर मैनेजमेंट का भी है। आप दवाई दुकान में जाइएगा, जो दुकान चला रहे हैं दवाई दुकान, तुरंत बता देंगे कौन सा दवाई कहाँ रखा हुआ है और आप ढूंढते रह जाइएगा। उस तरीके से हर तरह का लोग सीखते हैं। अगला ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, कि किस तरीके से मानव अधिकार का संरक्षण हो, इसके ऊपर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला है हैंडीकैप्ड पर्सन्स हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, कोई किसी तरीके से कोई मान लिया दुर्घटना हो गया, उनके कारण तबीयत खराब हो गया, उनको कैसे स्वास्थ्य रक्षा करेंगे, इसके ऊपर भी ट्रेनिंग दिया जाता है। अगला डिजीज पर्सन हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, कोई मरीज है उनको कैसे अस्पताल में देखभाल कर रहे हैं, कैसे उपचार कर रहे हैं, उपचार के बाद कैसे उनका ड्रेसिंग हो गया, ड्रेसिंग के बाद कब उनको दवाई लगाना है, कब ठीक हो गया तो फिर आगे क्या दवाई खाना है, कैसे उनको फिजियोथेरेपी करके आगे सिखाना है। इस तरीके से हर एक विषय के अलग प्रशिक्षण होते हैं, जिनको भी लोगों को मानना होता है जल्दी स्वस्थ होने के लिए। अगला कोई कोमा में चला गया किसी कारण से, या अनकॉन्शियस पेशेंट ट्रीटमेंट केयर ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं। एनेस्थेसिया मैनेजमेंट भी होता है, बेहोशी भी दे करके सर्जरी की जाती है, फिर उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, इसके भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अगला है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ट्रेनर है, कोई भी वस्तु या सेवा की आपूर्ति एक देश से दूसरे देश में कैसे होगी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाएगा तो सभी को खाना बनाने वाला रसोई गैस का सप्लाई तुरंत हो जाएगा, वहाँ किसी कारण से रुका हुआ है वो भी आ जाएगा। इसके लिए भी लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि कहाँ से समस्या है और कैसे उस समस्या का समाधान करेंगे तो सही हो जाएगा। अगला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, राइटिंग, एंकरिंग, रिपोर्टिंग, मीटिंग कोऑर्डिनेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं। दो व्यक्ति आपस में किस प्रकार से बात करें, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि एक दूसरे की बात को सुने, फीडबैक दें। फिर मास कम्युनिकेशन, कोई माइक लेके खड़ा हो गया, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं तो कैसे बात करें कि भीड़ मीडिया हो, उनको अच्छा लगे और लोग खुशी से झूम उठे और अच्छा उसको गाना लगे, अच्छा भाषण लगे, जिससे सीख करके फिर वो आगे अपना जीवन में अच्छा कार्य करे, इसका भी प्रशिक्षण होता है। लेखन का भी ट्रेनिंग होता है, अलग अलग तरह का चीज़, निबंध लेखन, उत्तर लेखन, इसका भी प्रशिक्षण है। एंकरिंग का ट्रेनिंग है, कोई कार्यक्रम हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों को बुलाना है, बहुत सारे लोगों को भाषण देना है, या फिर किसी का डांस है, किसी का नाटक है, किसी का नाच है, किसी का भाषण है, किसी का नुक्कड़ नाटक है, स्टेज चलाना है, तो एंकरिंग का भी ट्रेनिंग है कि इसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, 4-4, 5-5, 10-10 मिनट ताकि सबको मौका मिल जाए। फिर रिपोर्टिंग का भी ट्रेनिंग है, कहाँ कहाँ क्या काम हुआ, कौन कौन आए थे, कैसे कैसे हुआ, उससे क्या बात चर्चा की गई, उससे क्या लोगों ने निर्णय लिया, फिर क्या क्या कार्यक्रम चलाया जाएगा, कब से कब तक कितना खर्च होगा, इसका रिपोर्टिंग का भी ट्रेनिंग है। मीटिंग कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग है, मीटिंग हो गया, बड़े बड़े विद्वान लोग जुटे हुए हैं तो कभी ये बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं, इसका भी प्रशिक्षण होता है। कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, किस प्रकार से संवाद, संचार, पत्राचार किया जाए एक जगह से दूसरे जगह, एड्रेस लिखना सही है ताकि आप जो चिट्ठी लिख रहे हैं या जो समाचार दे रहे हैं वो सही जगह पे पहुँचे, इसका भी प्रशिक्षण है। अगला है माइंस एंड एक्सकावेटरी रिफाइनरीज एंड प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग मैनेजमेंट जॉब टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं। बहुत सारे के खाद्यान्न होते हैं जिनसे कि अलग अलग चीज़ निकाले जाते हैं, जैसे कोयला खदान हो गया, तेल का हो गया, गैस का हो गया, तो कैसे वहाँ से निकालेंगे, कैसे रिफाइनरी करेंगे, कैसे प्रोडक्ट प्रोसेसिंग होगा, इनके बारे में भी सिखाया जाता है।
और हर एक जॉब टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है जिनको सीख करके लोग सुरक्षित रूप से काम कर पाते हैं। इसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, औद्योगिक सुरक्षा का पालन करें और अच्छा से उस कार्य को कर सकें जीवन बचा करके, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके भी टीचर्स एंड ट्रेनर हो गए। अगला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ट्रेनर है। कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कैसे करें ताकि जो वैज्ञानिक है, प्रयोग करता है, उसको कोई उसका गलत नुकसान नहीं हो और प्रयोग अच्छा से चले। न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो कैसे सुरक्षित रहें। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडन भी चल रहा है, LHC भी चल रहा है, कैसे अच्छा से चलेगा उसके बारे में सीखना है। अगला है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन ट्रेनर है। अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को चलाना। मोबाइल भी एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, लैपटॉप भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है। फिर स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट ट्रेनर हैं। आंकड़ों, डाटा, सूचना का कैसे मैनेज करेंगे इसके बारे में भी ट्रेनिंग दिया जाता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग ट्रेनर है। किस प्रकार से किसी चीज़ से जुड़ा हुआ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे आज क्लास में कितने लोग प्रेजेंट हैं तो अटेंडेंस बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि 100 में से 98 बच्चा प्रेजेंट है, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव। और कितना लोग क्लास पूरा अच्छा से अटेंड किया है तो क्लास वर्क चेक करिए, होमवर्क का कॉपी चेक करिए, कितना बनाया है, क्वेश्चन पूछिए, याद करवाइए। नहीं याद है तो एक आध थप मार करके उसको फिर याद करवाइए। फिर तो याद हो जाएगा तो उसको चॉकलेट दे दीजिए। इस प्रकार का बात है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग ट्रेनर है कि चलो वो पास हो गया, उसने अच्छा जानकारी दिया। जैसे जनसंख्या का जनगणना हो रहा है तो उसमें सही से हो, उसका डेटा चेकअप भी किया जाता है कि इन्वेस्टिगेटर ने सही क्वेश्चन पूछा, क्या इन्वेस्टिगेटर को सही जवाब दिया गया, क्या जो रिस्पॉन्डेंट ने जवाब दिया उसी जवाब को लिखा गया, क्या सही तरीके से डेटा एंट्री की गई, कैसे किसी प्रक्रिया को करना है, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला, किसी प्रश्न का उत्तर यदि हाँ है तो अब कहाँ जाना है, ना है तो अब किस क्वेश्चन पे जाना है, इसका निर्देश का पालन करने का भी सिखाया जाता है। अगला है प्रोग्राम एंड इवेंट मैनेजमेंट ट्रेनर है। किस तरीके से किसी कार्यक्रम या कोई जो इवेंट हो रहा है उसको मैनेज करेंगे, इसके भी प्रशिक्षण दी जाती हैं। अगला पब्लिक गैदरिंग मैनेजमेंट ट्रेनर। कहीं किसी व्यवस्था को लेकर के कुछ लोगों ने बुलाया मीटिंग करने के लिए, एक तो वो मीटिंग हो गया, फिर कहीं किसी कारण से बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, उसको कैसे मैनेज करेंगे इसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है। अगला है पर्सनल इमेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट एंड ब्रांड मैनेजमेंट ट्रेनर है। कुछ लोग होते हैं जो कि किसी की बड़ाई करते हैं, किसी का नाम बढ़ाने में मदद करते हैं सब जगह। कुछ लोग होते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, जो कि किसी को कहीं भी बदनाम करेंगे, डिफेम करेंगे, उसके बारे में सिर्फ निगेटिव बोलेंगे, लोगों को उसके खिलाफ भड़काएंगे कि लोग उस पर हमला कर दें, उसको जानलेवा हमला करवाने की साजिश भी रचने वाले कुछ आतंकवादी टाइप के लोग होते हैं। तो उनसे कैसे बचना है और अपने इमेज को कैसे सही रखना है कि आपकी स्पष्ट छवि समाज में बनी रहे। डिफेम करने वाले लोगों से कैसे बचें, कैसे उनको कानूनी रूप से दंडित करवाएं। यह पर्सनल इमेज मैनेजमेंट का ट्रेनिंग हो गया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हो गई। आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, कोई आपको बार बार पहुँचा दिया तो आप क्या करिएगा, पढ़ाई लिखाई वाला ज़रूरी बात छोड़ करके उसको गरियाने लगिएगा, लड़ने लगिएगा, तो आपका भी पर्सनालिटी ख़राब हो गया। वो तो ख़राब है, ये था, आपका भी ख़राब हो गया। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी ट्रेनिंग है कि आप अपना काम काज पे ध्यान दें, आप जिस विषय पे बोल रहे हैं, जिस विषय पे प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, उसी पे आपका बना रहे। ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग का पार्ट है। अगला है सेलिब्रिटी मैनेजमेंट है। कोई बहुत ही ज़्यादा विख्यात बन गया है, देश दुनिया में अच्छा काम करने के कारण उसको बहुत सारे लोग जान रहे हैं, बहुत सारे फ़ैन हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग उसको लाइक करते हैं, तो उसको भी मैनेज करना है। कोई उसको भी लेकर के, कुछ लोगों के अंदर जलन की भी भावना होती है, कुछ लोग सच्चे दिल से बड़ाई करते हैं, तो जलन वाला भावना है वो क्या करेगा, किसी तरीके से किसी को बदनाम करेगा, परेशान करेगा, टीच करेगा, उससे बचाना है। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का भी पार्ट होता है। ब्रांड मैनेजमेंट का भी ट्रेनर है कि भाई इस ब्रांड का जो यह हम मान लिया फोफी खा रहे हैं तो इस ब्रांड का फोफी क्या है, बहुत अच्छा है, इसमें नमक तेल मसाला अच्छा है और टेस्टी भी है। इस तरीके से हर तरह का ब्रांड है। जलजीरा का ब्रांड हो गया, उस तरीके से कि अच्छा है, उसको आप यूज करिए, वह टेस्टी है। तेल का प्रचार है, हर चीज़ का ब्रांड है। हरिदर्शन धूप बत्ती का हो गया, रामायण धूप बत्ती का हो गया, और तो अच्छा है। तो हर चीज़ का ब्रांड मैनेजमेंट के भी लोग प्रचार करते हैं। अगला कुछ मेंटली रिटार्डेड, मैड एंड मेंटल डिजीज सफरिंग पेशेंट केयर ट्रेनर है। कोई पागल है,
मानसिक रूप से विक्षिप्त है और या किसी को किसी तरीके से दिमागी बीमारी है, तो उसको आप प्रशिक्षण क्लास में बैठाइएगा तो ज़िंदगी भर पढ़ाते रहिएगा, वो कुछ नहीं सीखेगा। उसको क्या है, अस्पताल में ले जा करके उपचार करवाने के लिए डालिए, तो उपचार करवाइएगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो भी ध्यान देना है कि वह विद्यार्थी है कि मरीज है। मरीज है तो उसको क्लास में नहीं, मरीज को अस्पताल में भेजिए, और विद्यार्थी है तो उसको क्लास में रखिए। तो ये भी शिक्षण प्रशिक्षण का बात है कि पार्टिसिपेंट्स मैनेजमेंट भी पार्ट होती हैं कि जिसको हम सिखाना चाह रहे हैं क्या वो सीखने के लायक है कि नहीं, ये भी प्रशिक्षण का पार्ट हो गया। अगला कुकिंग सेफ्टी, फूड प्रोसेसिंग एंड हाउस होल्ड मैनेजमेंट ट्रेनर हैं। कैसे घर पे खाना बनाएं, खाना बनाते समय कैसे सुरक्षित रखें, किस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण करें, भूंजा कैसे बनाएं, हलवाई की जगह आप दुकान पर सीख लीजिए, अलग तरह तरह का खाना मिठाई बनाना, सबकी सुरक्षा सीख लीजिए। टेस्ट मैनेजमेंट सीखिए कि किसका क्या टेस्ट होना चाहिए, जैसे हलवा मीठा होना चाहिए, हलवा नमकीन नहीं होता है, उस तरीके से नमकीन वाला हलवा फिर मीठा वाला, सारा चीज़ अलग अलग सीखिए, क्या चीज़ कैसे होगा, वो भी ट्रेनिंग है। हाउस होल्ड मैनेजमेंट का भी ट्रेनिंग है। फिर वेस्ट मैनेजमेंट का भी ट्रेनर है। घर में कूड़ा कचरा बना अलग अलग तरह का, प्लास्टिक वाला है, फिर बायोडिग्रेडेबल है, जो खाना वाला वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करें। सखरी उखरी गाय को दे दिए, बचा को चाहे फिर उसको बाहर फेंक दिए, उसको फिर खेत में डाल दिए तो उर्वरक खाद बन गया। इस भी मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट है। फिर फैमिली हेल्थ एंड न्यूट्रिशन केयर टेकिंग ट्रेनर है। घर परिवार है तो देखना है कौन पतला है, कौन ज़्यादा मोटा हो गया है, किसको क्या खाना देंगे तो उसका तबीयत ठीक हो जाएगा, ये भी मैनेज करने का बात है। फैमिली हेल्थ एंड न्यूट्रिशन केयर टेकिंग ट्रेनर भी होते हैं। अगला एकेडमिक मैनेजमेंट ट्रेनर है। जैसे कोई प्रशासनिक संस्था चल रहा है प्रशिक्षण वाला, प्रशिक्षण के संस्था में कैसे प्रचार करेंगे, कैसे बच्चे लोगों को प्रचार करके एडवर्टीजमेंट करके कोचिंग सेंटर या फिर कॉलेज स्कूल तक ले आए तो रिसेप्शनिस्ट कैसे उससे बात करे कि बच्चा आकर्षित होकर नाम लिखवा ले, पढ़े लगे, और पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दे। फिर अपने सिलेबस के अनुसार उनके टीचर उनको पढ़ाएं, टीचर पढ़ाने लगे तो कौन क्या सीखा, टीचर का भी रिकॉर्ड मेंटेन करें, बच्चों का भी रिकॉर्ड मेंटेन करें, किताब कॉपी किसको क्या दिया गया वो भी मैनेज करें, फीस कौन टाइम पर दिया है, कितना बाकी है वो भी मैनेज करें, यूनिट टेस्ट मैनेजमेंट करें, फिर टाइम पे टेस्ट लेकर के चेक करें कि कितना सीखा है कितना बाकी है। फिर जिसका बाकी है उसके लिए एडिशनल एक्स्ट्रा क्लास लगवा दिए, उसका ट्रेनिंग मैनेज कर दिए तो सारा फीस टाइम पर आ जाएगा, बच्चा लोग पास हो जाएगा और कोचिंग का नाम भी बहुत देश दुनिया में ऊंचा हो जाएगा। तो भी एकेडमिक मैनेजमेंट का ट्रेनर का पार्ट हो गया। अगला है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ट्रेनर। कोई मरीज आया, कैसे उसका पेशेंट का फॉर्म भरे, कैसे जांच करने के लिए लगाए, किस विभाग के डॉक्टर के पास भेजेंगे तो ठीक होगा, यह जांच करना है। क्योंकि डॉक्टर तो सारे अलग अलग चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद उनको उसी डॉक्टर के पास भेजे जो कि उनका केयर कर सकते हैं। फिर उसका उपचार हुआ, उपचार के बाद कैसे वो मरीज अपना ठीक हो गया तो फिर कैसे घर जाएगा, इस सारा चीज़ का मैनेजमेंट का भी पार्ट है। रेस्टिंग हाउस कहाँ है, कैसे घर गया, कैसे दोबारा आया, चेक किया, यह भी मैनेजमेंट का पार्ट है। अगला हैप्पीनेस ट्रेनर हैं। कुछ लोग किसी कारण से बड़ा दुखी हो जाते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए कैसे खुश रखें, खुश रखने का भी प्रशिक्षण होता है ताकि लोग स्वस्थ रहें, और सेरोटोनिन का अच्छा बॉडी में सेक्रेशन हो, जिनसे कि वो हार्मोन और सारी चीज़ों से बच्चा या बच्ची जो भी हो बड़ा खुश प्रसन्न मन चित्त से रहे, इसका भी प्रशिक्षण होता है। जिसमें कुछ लोग जोकर का भी रोल करते हैं, कुछ लोग ऐसा लाफ्टर शो भी चलाते हैं जिसको देख के लोग हंस रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, वैसा वैसा भी चीज़ होता है, उसका भी प्रशिक्षण है। अगला है न्यूज़ मैनेजमेंट ट्रेनर है। अलग अलग तरीके का समाचार आया, उस समाचार से रिलेटेड सुविधा कौन देंगे, सुरक्षा कौन देंगे, सेवा कौन देंगे, तो जो कहीं का समाचार आया उनसे संबंधित जो अधिकारी हैं उनके पास उस समाचार से जुड़ा हुआ चीज़ जाना चाहिए, ताकि लोगों की ज़रूरत को या समस्या को जान करके उसके अनुसार उनको निदान दिया जा सके, उपचार दिया जा सके, राहत कार्य दिया जा सके, राहत सेवा दिया जा सके। तो यह न्यूज़ मैनेजमेंट का भी ट्रेनिंग का पार्ट है।
अगला है सेफ्टी प्रोसीड्योर ओबीडियंस ट्रेनर है। किसी भी प्रकार की सुरक्षा मानक होते हैं जिनका पालन करेंगे तो सही है। ऐसे बिस्तर पर सोने से लेकर के उठने तक हर तरह सुरक्षा का अनुपालन है। सुबह दोपहर शाम रात हर समय सही से नहीं चलिएगा, गिर जाइएगा। सही से खड़ा नहीं होइएगा, पैर हाथ में बेमच आ जाएगा, मोच आ जाएगा, चोट लग जाएगा। नहाते समय पैर फिसल गया, दिक्कत होगा। इसलिए काई को भी मैनेज करना है ताकि जहाँ नहा रहे हैं वहाँ काई नहीं रहे, उसको भी साफ करके रखें। तो सुबह से लेकर शाम तक जितना भी काम करते हैं उस सब चीज़ में हम सुरक्षित कैसे रहें। राह पर चलते समय, रोड पार करते समय सब जगह हमको सुरक्षित रहना है। ट्रैफिक नियम का पालन करना है, अपना ध्यान में रखना है। इससे हम अपना सुरक्षित रहते हैं। जीवन के हर कार्य में हमको सुरक्षित तरीके से उस कार्य को करना है, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला है इच एम्प्लॉयबिलिटी स्किल स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है। अलग अलग तरीके के सब लोग काम करते हैं, हर एक काम करने की कला कौशल होती हैं। तो किसी काम को कैसे करेंगे, उस काम करने की प्रक्रिया को सीखना, सुरक्षित रूप से उस काम को करने की विधि को सीखना, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। दुनिया में हजारों लाखों तरह के लोग काम करते हैं, तो लाखों तरह का प्रशिक्षण हो गया इस आधार पर। 92 टाइप है डे बुक, लेजर, जनरल, बैंकिंग, अकाउंट मैनेजमेंट ट्रेनर है। कैसे अपना दिन भर का बही खाता मैनेज करें, आज कितना खर्चा हुआ, आज कितना कमाई हुआ, कैसे उसको किस मद में कितना खर्चा हुआ, कहाँ बैंक में किस किस अकाउंट में डाले, कैसे क्या हुआ। कहीं लोग इसको लेकर के भी मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ट्रेनर होता है। बहुत तरह की सूचना है, कौन सूचना किस श्रेणी का है, किससे जुड़ा हुआ हो सकता है, उसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला है आइडेंटिटी मैनेजमेंट ट्रेनर, कि यह वही व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति ही है। तो हर व्यक्ति का आइडेंटिटी मैनेजमेंट का भी ट्रेनर है, ताकि लोगों का बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सुनिश्चित हो सके कि व्यक्ति से जुड़ी हुई सूचना, आइडेंटिटी अगर सही है तो उससे अधिकार उसको है, उसको दिया जाएगा, सूचना उसको दिया जाएगा। मान लिया कोई बेईमानी करने की नीयत पे आ गया, तो किसी का नामे छीन लिया, पहचान छीन लिया, तो उसका क्या धन संपत्ति सब चीज़ लूट लेगा, उसको जान से मार भी सकता है। इससे सुरक्षा लेने के लिए यह जरूरी है कि किसी व्यक्ति का सही पहचान स्थापित करके उस व्यक्ति से जुड़ी जानकारी और उसका अधिकार उसी को दिया जाए। तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी है, इसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है, इससे सारा चीज़ जानकारी पता चलता है। अगला सिटीजनशिप मैनेजमेंट ट्रेनर, कौन किस देश के हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ गए, कब आए, इनका भी मैनेजमेंट का पार्ट होता है, इनसे रिलेटेड भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनर है। मानव संसाधन प्रबंधन की किस संस्था में कितने लोग किस किस विभाग में काम कर रहे हैं, कितना काम हुआ, कितना बाकी है, कैसे पूरा होगा, किनको क्या पेमेंट देना है, कितने लोगों को प्रमोशन करना है, कितने लोगों का ट्रांसफ़र है, कितने लोग रिटायर होने वाले हैं, इन सब चीज़ का भी मैनेजमेंट किया जाता है। अगला हो गया रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड सस्टेनेबल यूजेज रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोत हैं, जिनका कैसे उत्पादन, उपभोग और सतत प्रयोग किया जाए, इनके ऊपर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे सूर्य ऊर्जा का प्रयोग आप बार बार करिए, अच्छा है, तो उनका उत्पादन उपयोग करिए। पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो जहाँ ख़त्म हो जाएगा गाड़ी वहीं रुक जाएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल का यही समझिए कि भाई पेट्रोल का स्टॉक रखें और सही से सारा चीज़ बना करके चलें, तो सारा चीज़ सही रहेगा, इसका भी प्रशिक्षण है। अगला सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग प्रोवाइडर है। किस तरीके से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा रिकमेंडेड सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, सारे लक्ष्य के अनुसार अलग अलग क्रियाकलाप को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, इनके ऊपर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यह भी एक प्रशिक्षण का पार्ट है। अगला है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोवाइडर। सभी लोगों को सिखाया जाता है आत्मरक्षा का प्रशिक्षण, छोटे उम्र से लेकर के बूढ़े उम्र तक, ताकि सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग सीख करके भी लोग सुरक्षित रहें अलग अलग तरीके से। सांप बिच्छू से कैसे लड़ के बचेंगे, बाघ आ गया, बाघ से कैसे बचेंगे लड़ करके, कैसे क्या होगा, आग से कैसे बचें, कहीं झगड़ा हो रहा है उससे कैसे बचें, कहीं किसी तरीके का आपदा हो गया उससे कैसे बचें, कहीं कोई झगड़ा कर दिया, हमला कर दिया, उससे कैसे बचें, कभी भाग करके बचें, कभी लड़ करके बचें। इस तरीके का चीज़ भी सिखाना है। सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग भी सभी महिला पुरुष सभी को सिखाया जाता है जीवन रक्षा के लिए।
अगला है फूड सिक्योरिटी, वेदर स्पेसिफिक क्लॉथ सिक्योरिटी, शेल्टर एंड हाउस मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पार्टनरशिप स्ट्रेंथनिंग फॉर पीसफुल एंड नॉन वायलेंट वर्ल्ड रिलेटेड ट्रेनर भी होते हैं कि किस तरीके से काम करें कि खाद्य सुरक्षा हो, मौसम के अनुकूल सभी को कपड़ा मिले, अच्छा घर मिले, घर सुरक्षित हो, सही से शिक्षा मिले, शिक्षा का प्रक्रिया गुणवत्तापूर्ण हो, हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो ताकि लोग का तो अभी तबीयत ठीक हो सके, स्वास्थ्य अच्छा हो सके, ऐसे यातायात के साधन हो जो कि सुरक्षित हों, लोग सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच सकें। अगला इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो ताकि वो भूकंप रोधी हो, इस तरीके का सुरक्षित रहे ताकि उसका उपयोग करने से भी किसी को किसी तरीके का कोई जीवन का खतरा ना हो। जैव विविधता का कैसे संरक्षण करेंगे, कैसे जलवायु परिवर्तन की आपदा से बचेंगे, कैसे वातावरण का संरक्षण करेंगे और किस प्रकार से पूरी दुनिया में शांतिपूर्ण अहिंसक साझेदारी हो, ऐसे डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सके, इसके ऊपर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला हो गया हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस टाइप के भी, जो ये सोमा टाइप जो मुझे समझ में आया कि इंश्योरेंस सर्विस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, रेमिटेंस मैनेजमेंट सर्विसेज भी हैं कि विदेशी से किसी को किस कमाई हो रही है किसी काम को लेकर के, फॉरेक्स एक्सचेंज करके कैसे उसका सिटीजन रजिस्टर में एंट्री करेंगे, कैसे उस व्यक्ति को उससे सूचना देंगे, उसकी जानकारी देंगे, टैक्स डिडक्शन कर करके उसको उसकी कमाई का जानकारी दे, उसका कमाई दें, इसका भी मैनेजमेंट है। बैंकिंग सर्विस रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइडर भी हैं, कैसे कैसे बैंकिंग सेवा होती हैं, कैसे प्रयोग किया जाता है। चूँकि हम जहाँ तक पढ़ाई किए, पहला क्लास से लेकर के इंटर ग्रेजुएशन आगे मास्टर लेवल पे भी पढ़े, तो हमारा साइंस का आर्ट्स का बैकग्राउंड था, तो एक ही कॉमर्स और अकाउंटिंग का ट्रेनिंग मुझे उसमें कोर्स कंटेंट में नहीं था, तो इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग अगर गांव में आयोजित किया जाता तो हमको पता किया जाता भाई कि ऐसा ऐसा चीज़ होता है जिससे बैंकिंग सेवाएं की प्राप्त की जाती हैं। उस ट्रेनिंग में हम भी भागीदारी करते हैं, हमको भी सीखने में आता और भी लोगों को सिखाया जाता है, इसका भी प्रशिक्षण होना चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, किस तरीके से उपरोक्त हर तरीके का प्रशिक्षण देने के लिए कंटेंट डेवलप किया जाता है, शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री, इसका भी प्रशिक्षण होता है। अगला एनसीईआरटी भी काम करती है, वो भी मदद करती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और भी ट्रेनिंग सेंटर्स इसमें मदद करते हैं। अगली बात है 102 टाइप का जो मुझे समझ में आया कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट ट्रेनर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं, जो किस तरीके के किसी संस्था का प्रबंधन कैसे करेंगे, मानव संसाधन का प्रबंधन कैसे करेंगे, इसका भी प्रशिक्षण होता है। फिर लाइफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, जीवन कौशल विकसित करने का प्रशिक्षण ताकि लोग सुरक्षित रूप से और संपन्नता की ओर प्रगति करते हुए जी सकें, इसका भी प्रशिक्षण होता है। फिर पर्सनालिटी रिफॉर्म ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, कोई किसी कारण से थोड़ा सा बिगड़ गया है तो उसको कैसे सुधार करके सही राह पे फिर आगे प्रगति मूल मार्ग पे बढ़ाएं, इसका भी प्रशिक्षण होता है। किसी तरीके की कोई समस्या में फंस गया है उसको कैसे रेस्क्यू करें, कैसे उसको रिहैबिलिटेशन करें, कैसे उसको चिकित्सीय सेवा दें, लीगल सेवा दें, और कैसे उसको मानवीय राहत सेवा दें। तो कैंप कैसे चलाते हैं, सेंटर कैसे चलाते हैं, किस तरीके से कोई मान लिया कि लावारिस है, किसके माता पिता नहीं है, कोई ऑर्फन है, यतीम है, माता पिता मर गए बचपन में, कहीं बिछुड़ गए किसी कारण से, कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, तो उन लोगों के लालन पालन कैसे करें, इसका भी प्रशिक्षण। कोई बचपन में ही बाल मजदूर के रूप में काम कर रहा था, उसको कैसे बचाएंगे, कैसे उसको उसको न्याय प्रवर्तन करेंगे, इसका प्रशिक्षण हो गया। कोई किसी कारण किसी को पकड़ के ले गया और सेक्स ट्रैफिकिंग करवा रहा है, वेश्यावृत्ति करवा रहा है कहीं, तो वैसे बच्चों महिलाओं को कैसे वहाँ से छुड़ाएंगे, कैसे उनको अगला काम काज दे करके उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करेंगे, या फिर वैकल्पिक रूप से कैसे उनके काम के दौरान उनकी सुरक्षा करेंगे। वहाँ मान लीजिए वो काम कर रहे हैं तो उनको कोई बीमारी नहीं हो, उनका बीमारी का समय समय पे जांच हो, उपचार हो, इसका भी ट्रेनिंग है। अगला रेस्क्यू बॉन्डेड लेबरर्स का भी ट्रेनिंग है कि भाई किसी को बंधुआ मजदूरी करवा रहा था उसको वहाँ से छुड़वाए, जो उसको बंधुआ मजदूरी करवा रहा था उसको दंडित करवाए, और जो मजदूर था उसको न्यायिक रूप से लेबर कमिश्नर के पास ले गए, वहाँ से उनको राहत दिलवाए, इसका भी प्रशिक्षण हो गया। अगला रेस्क्यू वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड विक्टिम पॉपुलेशन एंड सर्वाइवर्स ऑफ विक्टिम्स पॉपुलेशन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज। मान लिया कहीं किसी कारण से लड़ाई छिड़ी हुई है, सैन्य संघर्ष की स्थिति है,
वहाँ सैन्य संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को बचाना है, या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र से लोगों को बचाना है, बचा करके सही जगह पे उनको जोखिमग्रस्त आबादी को, या फिर जो पीड़ित हैं, या फिर जो पीड़ित के जो बचे हुए लोग हैं उनको बचा करके उनका रक्षा सुरक्षा करना है। यह भी मुख्य कार्य होता है, मानव सेवा का कार्य होता है। मेडिकल लीगल एड ग्रांट सपोर्ट केयर है, ताकि हम उनको बता सकें, बचा सकें। युद्ध पीड़ित हैं, मार दिया, मार के सेना आगे बढ़ गई, कुछ लोग घायल पड़े हैं, कुछ लोग कुछ हैं, तो उनको पकड़ करके युद्धबंदी बना कर लोग रखे, युद्धबंदी बना करके उनको कैसे समय पे वापस उनके देश भेजी जाती है, इसके लिए चिकित्सीय न्यायिक सेवा दी जाती है, ताकि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे हियरिंग करके लोगों का जीवन रक्षा हो सके। इसका भी प्रशिक्षण होता है। तो मेडिकल लीगल एड ग्रांट सपोर्ट केयर फॉर प्रिजनर्स ऑफ वार केयर प्रोवाइडर, लॉ एक्टिविस्ट एंड डिप्लोमेसी सर्विस प्रोवाइडर ट्रेनर हैं, ताकि राजनयिक वार्ता के माध्यम से लोगों का जीवन रक्षा हो सके, लोग अपने परिवार से दोबारा मिल सके। ठीक है। देयर आर ऑल्सो अदर काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड टीचिंग प्रोफेशन रिलेटेड क्लासिफिकेशन, मतलब अलग अलग तरह का प्रशिक्षण के और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनको लोग सीख करके उसके अनुसार लोगों को सेवा दे सकते हैं। इसलिए hence I would request Organization for Economic Cooperation and Development to work with World Intellectual Property Organization, United Nations Human Rights Protection Council, UNESCO, UNICEF, National Skill Development Corporation of India, Ministry of Human Resource Development of India, and member nations of the United Nations, World Bank, International Monetary Fund, and other potential stakeholders and services providers, individuals and organizations of the world, to protect human right of the every individual working for education and skill development, and support for social rights protection, political rights protection, human rights protection, and economic right protection of the every individual human beings on our planet Earth. Thank you. With thanks, Chandan Kumar Mishra, stress management trainer and author. My YouTube class channel ID is @ChandanMyVidya. My messaging class notes are available on my own mobile phone number 8860827901. My current residential address is चंदन कुमार मिश्रा, श्रीमती रमावती देवी ओम श्री कन्हैया मिश्र के मकान में दूसरे तल्ले पर, बभनपुरा गांव में, देवी मंदिर के पास, पोस्ट ऑफिस मुबारकपुर बसोला दानापुर, थाना कार्यालय फुलवारी शरीफ, जिला पटना बिहार, पिन कोड 801505। मेरी 2-3 बुक्स हैं जो पब्लिश हैं ऑनलाइन, इनको आप यहाँ से इन सारे लिंक को फॉलो करके खरीद सकते हैं। तो यह एक प्रक्रिया एक ईमेल को बताया। इसी तरीके से और भी ईमेल्स को लेकर के आगे दिनों में हम आपको प्रशिक्षण करेंगे। तब के लिए आप लोग अपने हिसाब से अपना डेवलपमेंट करें। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। भक्ति से बोलिए सरस्वती माता की जय।